क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके माथे पर कभी सच में एक तीसरी आंख हुआ करती थी, एक रियल फंक्शनल आई जो रोशनी देखती थी, अंधेरे को पहचानती थी और दिन और रात में फर्क समझती थी। फ्रेंड्स, 2026 में साइंस ने एक ऐसी बात सामने रखी है जो सुनकर आपके अपने ही शरीर को देखने का नजरिया बदल जाएगा। साइंटिस्ट ने कहा है कि वो जो तीसरी आंख है वो आज भी आपके अंदर है, बस बाहर नहीं दिखती। क्यों चौंक गए ना? देखो, 2026 में साइंटिस्ट ने मिलकर एक जर्नल करंट बायोलॉजी में एक रिसर्च पब्लिश की। इस रिसर्च में उन्होंने बताया है कि 60 करोड़ साल पहले हमारा एक बहुत पुराना एंसेस्टर एक छोटा सा वर्म जैसा मेरीन क्रिएचर था। वो प्लैंकटन को फिल्टर करके खाता था और उसके पास एक ऐसी लाइट सेंसिंग स्ट्रक्चर थी जो उसके सिर के ऊपर बिल्कुल बीच में मौजूद थी। मतलब एक मीडियन आई, एक बीच वाली आंख। वो आपकी आज की आंख की तरह कोई चेहरा, रंग, शेप ऐसा कुछ नहीं देखती थी। उसका काम बहुत बेसिक था। रोशनी है या अंधेरा, ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, दिन है या रात है, बस इतना जान लेना भी उस क्रिएचर के लिए लाइफ और डेथ का सवाल था। क्योंकि नेचर में सर्वाइवल हमेशा बड़े बड़े ज्ञान से भी बड़ा होता है। कई बार बस इतना जान लेना काफी होता है, किधर से रोशनी आ रही है। फिर इवोल्यूशन ने करवट बदली। वो एंशिएंट क्रिएचर बदल गया, उसका एनवायरनमेंट बदला, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बदला, उसका लाइफस्टाइल बदला। कई इवोल्यूशनरी स्टेजेस में क्रिएचर अंधेरे में मिट्टी के नीचे बरोइंग लाइफस्टाइल में जाने लगे। अब सोचिए, जब जीव अंधेरे में चला गया तो बाहर देखने वाली आंख की जरूरत कम हो गई, लेकिन लाइट और डार्कनेस को पहचानने वाली जो एंशिएंट सिस्टम थी वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई, वो रूप बदलती गई। धीरे धीरे वही प्रिमिटिव लाइट सेंसिंग सिस्टम मॉडर्न वर्टिब्रेट्स में अलग अलग रूपों में इवॉल्व हुआ। और साइंस आज कह रही है उस एंशिएंट मीडियन आई का एक रेमिनेंट आज हमारे ब्रेन में मौजूद पीनियल ग्लैंड के रूप में बचा हुआ है। ब्रेन के सेंटर में मौजूद एक छोटी सी ग्लैंड जो कि लगभग मटर के दाने जितनी छोटी सी होती है, लेकिन पावरफुल, क्योंकि पीनियल ग्लैंड आपकी बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करने में मदद करती है। ये मेलाटोनिन बनाती है, वो हार्मोन जो आपके शरीर को बताता है कि अब रात हो गई है, स्लो डाउन हो जाओ, अब सो जाओ। और सुबह जैसी ही लाइट आती है तो यही सिस्टम मेलाटोनिन को कम करता है और बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अब उठने का समय हो गया है। मतलब 60 करोड़ साल पहले जो फंक्शन बाहर से रोशनी और अंधेरा पहचानता था वो आज भी आपके अंदर जिंदा है, बस उसकी लैंग्वेज बदल गई है। पहले वो सीधा लाइट डिटेक्ट करता था, आज आपकी आंखों से सिग्नल लेकर काम करता है, लेकिन काम वही है, लाइट और डार्कनेस की भाषा को समझना। अब यहीं पर बात सिर्फ बायोलॉजी की नहीं रह जाती, क्योंकि सनातन में तीसरी आंख को हमेशा इनर विजन से जोड़ा गया है। वो आंख जो बाहर की दुनिया नहीं, भीतर की स्थिति देखती है। वो आंख जो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं, कॉन्शियसनेस को देखती है। वो आंख जो सिर्फ लाइट नहीं, अवेयरनेस को पहचानती है। साइंस कहती है ब्रेन के सेंटर में एक पीनियल ग्लैंड है जो लाइट डार्क साइकिल से जुड़ा है, और सनातन कहता है मनुष्य के भीतर एक ऐसा केंद्र है जो बाहरी अंधेरे और भीतर के अंधेरे दोनों को समझने की क्षमता रखता है। फर्क बस लैंग्वेज का है। साइंस माइक्रोस्कोप से देखती है और सनातन मेडिटेशन से। साइंस स्ट्रक्चर देखती है, सनातन एक्सपीरियंस देखता है। और ये बात सिर्फ ह्यूमन थ्योरी तक नहीं सीमित है। कि न्यूजीलैंड में एक रेप्टाइल है त्यूटारा, उसके सिर के यहाँ पर ऊपर एक प्राइटल आई मौजूद है, जिसे पॉपुलर लैंग्वेज में थर्ड आई भी कहा जाता है। ये हमारी आंखों की तरह क्लियर इमेज तो नहीं बनाती है, लेकिन इसमें एक लेंस जैसी स्ट्रक्चर होती है, रेटिना जैसी लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं और ये लाइट डिटेक्ट कर सकती है। यानी नेचर ने कुछ स्पीसीज में थर्ड आई को आज भी बाहर रखा है और ह्यूमंस में वो अंदर चली गई। अब सवाल ये है, क्या इस बात को जानकर हमारी लाइफ में कुछ बदलता है? तो जवाब है हाँ, बहुत कुछ बदलता है। क्योंकि आज हम वही जनरेशन है जो रात को आर्टिफिशियल लाइट में जी रहे हैं। फोन की ब्लू लाइट हो गई या लैपटॉप की स्क्रीन और लेट नाइट स्क्रॉलिंग। हम सोचते हैं कि नींद नहीं आ रही, लेकिन असल में प्रॉब्लम सिर्फ नींद की नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने 60 करोड़ साल पुराने लाइट सेंसिंग सिस्टम को कंफ्यूज कर दिया है। आपका पीनियल ग्लैंड रात में डार्कनेस चाहता है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसे स्क्रीन की लाइट दे रहे होते हैं। आपका बॉडी क्लॉक कहता है कि अब रेस्ट करो,
लेकिन आपका फ़ोन कहता है कि भैया एक रील और देख लो। और इसी कंफ्यूजन में नींद टूटती है, मूड डिस्टर्ब होता है, फोकस कम होता है, एंजाइटी बढ़ती है, बॉडी टायर्ड रहती है, लेकिन माइंड कभी भी बंद नहीं होता। तो सॉल्यूशन क्या है, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो अगली बार जब शाम होते ही आपकी आंखें भारी लगने लगे, तो इसे सिर्फ टायर्डनेस मत समझना। हो सकता है कि आपके ब्रेन के वो सेंटर में बैठा हुआ 60 करोड़ साल पुराना एक ग्लैंड आपसे कह रहा हो, अब रुक जाओ, अब सो जाओ।